अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। आज मैं कॉटन थ्रेड के साथ लेस बना रही हूँ। फ्लावर वाली लेस बनाएंगे हम विदाउट एनी बेस रो, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बेस रो भी बना सकते हैं। इस आज के डिज़ाइन के लिए आप सिंपल सिंगल क्रोशे की बेस रो बनाइए, फिर सिंगल क्रोशे की काउंटिंग को लेते हुए आप अपना ईजीली डिस्टेंस ले सकते हैं। तो इस तरह का मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है। इसको मैंने तो लोकल मार्केट से बाय किया है। आप अपनी करीबी मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल होता है, ये हमें हर जगह से मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। इसी थ्रेड के लिए 1.0 mm की हुक भी हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। और इस तरह के थ्रेड्स को अमूमन अगर आप सिल्की थ्रेड की एक लेयर के साथ ज्वाइन करके बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत और नीटनेस आती है हमारी लेसेस में। और हर तरह के थ्रेड को आप हर तरह की लेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हर तरह की लेस को आप हर तरह के फैब्रिक पे हर तरह की थ्रेड के साथ बना सकते हैं। जैसे कि वूल के पैटर्न्स, हमारा विंटर सीज़न आ रहा है तो वूल के स्वेटर्स जो हम बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, आप उनके एजेस पे भी अपने ये बना सकते हैं इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हम फ्रंट साइड से स्लिप नॉट को अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे, और फैब्रिक को आपने पहले से फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से, इस तरह से, या फिर आप तरपाई कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से कर लीजिए। बहरहाल फोल्ड ज़रूर किया कीजिए ताकि उसके एजेस नीट हो जाएँ और आप ईजीली उसको हैंडल कर सकें और ईजीली अपना डिज़ाइन बना सकें। स्लिप नॉट ले लेना है आपने अपने तरीके से, जैसे आपको इजी लगता है। कुछ लोग बैक साइड से अटैच करते हैं और मैं फ्रंट साइड से अटैच करती हूँ स्लिप नॉट। जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आपको ठीक लगता है आप वहाँ पे इसको ऐसे ही अटैच कर सकते हैं। फ्रंट साइड से हम सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना डिज़ाइन। आप पहले बेस रो बनाना चाहते हैं तो सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ पूरा अपना एरिया कवर कर लीजिए, और अपनी बेस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर से स्टार्ट कीजिए सिंगल क्रोशे के साथ। अदरवाइज़ इस तरह के डिज़ाइन के लिए अमूमन हमें बेस रो की ज़रूरत होती नहीं है, बट अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप ज़रूर बनाइए। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे के बाद 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन को 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा पास नहीं बनाएंगे, बस रीज़नेबल सा डिस्टेंस रखेंगे कि इस तरह से हमें ना खिंचाव आए, ना ही ढीला बने, और दिखने में हमें बुरा ना लगे। अगेन एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन को फिर से हम 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे, और हम इसी तरह से 3 चेन का डिस्टेंस लेके ही चलेंगे अपने पूरे डिज़ाइन में। जब हम सेकंड वाला ये वाला गैप बना लेंगे तो इसके एज पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को बैक साइड से जाते हुए इसके सेंटर वाले सिंगल क्रोशे में हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे कुछ इस तरह से जैसे ही हम इस 5 चेन को सिंगल क्रोशे करेंगे हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे, तो ये इस तरह से हमारे पास 5 चेन का गैप आ जाएगा। इस गैप के क्रॉस में हमने 5 पेटल्स के लिए अपना बेस बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड ये होगा 6। इस 6 चेन को हमने एज इट इज़ इसी 5 चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देना है। ये 1 टाइम हो गया। हमें टोटल इस तरह के 5 गैप्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 को भी इसी सिंगल क्रोशे करेंगे इसी गैप में। अगेन 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे किया, फिर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 हो गया हमारे पास ये 4, और इस तरह से हमने इसको 5 टाइम कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ये हमारा लास्ट 5 कंप्लीट हो गया है। तो जब लास्ट वाला हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से, ये हमारे पास ये पेटल्स के लिए हमने ये बेस बनाई है। तो इस तरह से ये 5 हमने बेस बनाई है। 6 चेन को हमने सिंगल क्रोशे किया है सिंपल। लास्ट पे हमने इसको अटैच करना है। ये वाला जो सिंगल क्रोशे है पहले से हमारे पास फैब्रिक पे अटैच है, उसके क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम सिंगल क्रोशे किया, फिर से 1 2 3 चेन ले लिया, क्योंकि हम 3 चेन की ही डिस्टेंस के साथ चल रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको 3 चेन के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से।
ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। बैक साइड से जाते हुए हम दोबारा से पलट के फ्रंट साइड पे आए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार फिर से हमें रिपीट करना है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये 3 चेन बनाने के बाद इसके बाद हमने 4 चेन बनानी है। बैक साइड पे जाना है तो हम क्या करेंगे, इस 4 चेन को एज इट इज़, ये जो हमारा फर्स्ट वाला गैप था 6 चेन वाला, उसके सेंटर में जाते हुए यहाँ पे हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन 4 चेन ले लेंगे 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को हम उससे नेक्स्ट वाले यहाँ पे ये जो गैप है हमने बनाया है उसके सेंटर में सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 3 4। इस तरह से हर ये वाला जो हमने पेटल के लिए हमने बेस बनाई है, इनके सेंटर में जाना है और फिर हमने सेंटर में 4 चेन का डिस्टेंस रखना है 1 2 3 एंड 4। ये हम बैक साइड से प्रोसेस करेंगे और फिर हम वापस फ्रंट पे जाएंगे और फिर लास्ट वाला हम पैटर्न करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे 5 गैप्स बनाए थे 1 2 3 4 एंड 5। एक हमने यहाँ से ये वाला ज्वाइन किया और यहाँ से एक बार फिर से हम 4 चेन के साथ ज्वाइन करेंगे, जो कि वेरी फर्स्ट हमने 3 चेन बनाया था उसको भी कवर करेगा। इस तरह से हमारे पास टोटल 6 पेटल्स का हमारे पास ये पैटर्न बनेगा 1 2 3 एंड 4। ये लास्ट वाले 4 हैं। 4 को क्या करना है, हमने यहाँ पे अटैच करना है। ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है जो फर्स्ट पे हमने बनाया था उसमें सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आके आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। इस पैटर्न को हम फ्रंट साइड से यहाँ पे कवर करेंगे और फिर ये हमारा पूरा फ्लावर बनेगा। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। फ्रंट पे आते ही हमने स्टार्ट कर लेना है। फिर हर गैप में हमने क्या करना है, पहले हम फर्स्ट वाले गैप में एंटर होंगे सिंगल क्रोशे के साथ, 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद 4 चेन लेना है 1 2 3 एंड 4 चेन को आप इस तरह से इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट भी बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल 4 चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे यहाँ पे। तो वो फिर हमारे सेंटर का ये वाला जो गैप है ये पीकॉट की लुक देगा। 1 सिंगल क्रोशे हो गया, 2 और ये 3 इस साइड पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया, 3 उस साइड पे और सेंटर में हमने 4 चेन रखा है। अगेन हम नेक्स्ट वाले पैटर्न में चले जाएंगे। ये जो हमने नेक्स्ट गैप बनाया था 4 चेन का, बैक साइड से 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे एंड ये 3। जब 3 वाला कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके सेंटर में बनाएंगे 4 चेन को फिर से हम बाकी के रिमेनिंग पार्ट में 3 सिंगल क्रोशे कर देंगे। एंड ये हो गया 3। इसी तरह से ये सेकंड पैटर्न कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये जो हमारा 4 चेन का गैप है उसमें भी हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, 3 सिंगल क्रोशे 2 एंड 3 प्लस 4 चेन 1 2 3 4। अगेन यहीं पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, 2 सिंगल क्रोशे और ये हमारा 3 सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये वाले सारे हम बाकी के पेटल्स भी कंप्लीट करेंगे इसी तरह से 3 सिंगल क्रोशे प्लस 4 चेन के साथ। सो इस तरह से मैंने सारी पेटल्स को सेम पैटर्न के साथ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये हमारा लास्ट स्टिच है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हमें इसको इस तरह से फैब्रिक के साथ कैसे ज्वाइन करते हुए नेक्स्ट फ्लावर तक जाना है। इस तरह से मैंने हर पेटल में हर 4 चेन के जो गैप में हमने बनाए हैं 3 सिंगल क्रोशे प्लस 4 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये हमारे फ्लावर की लुक नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो लास्ट वाला पैटर्न था इसमें भी हमने 3 सिंगल क्रोशे प्लस 4 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फैब्रिक के साथ हमारे पास ज्वाइन है सिंगल क्रोशे है, इसके क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। क्योंकि हम 3 चेन का डिस्टेंस ले रहे हैं तो फिर 3 चेन बनाएंगे 2 एंड 3। इस 3 चेन को 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। इस तरह से ये हमारा एक बार फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए आप जितनी भी लेंथ बनाना चाहें, जितने फ्लावर्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आती है हमारे इस तरह के फ्लावर की। मोटिव स्टाइल में ये वाले फ्लावर्स होते हैं, कभी कभी डिज़ाइंस जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मोटिव स्टाइल में। इस तरह से आप थोड़े से डिज़ाइन को बना के तो आप बहुत सारा एरिया भी कवर कर सकते हैं बड़े डिज़ाइंस की, ये भी ख़ास बात होती है। अच्छा, हम नेक्स्ट फ्लावर पे जाएंगे तो सेंटर में ये वाले मैं ये जो 3
3 चेन का गैप था, हमने स्टार्टिंग पे 2 पे हमने अपना फ्लावर कंप्लीट किया है, थर्ड वाला उसके साथ बाद में बनाया है। तो नेक्स्ट वाले के लिए मैं 5 गैप्स बनाऊंगी, जिसमें से 2 पे हम अपना फ्लावर बनाएंगे और 3 चेन का 3 टाइम हमारे पास जो है वो सेंटर का गैप रहेगा। तो मैं पहले वो बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने सेकंड फ्लावर कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने 5 टाइम इसके गैप्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 गैप कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये 2 हम इसका डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे हम लास्ट वाले के एज पे हम क्या करेंगे, 5 चेन बनाएंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 एंड 5 को बैक पे जाते हुए हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे में, और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। वापस फ्रंट पे आके तो हम ये वाला जो 5 चेन का गैप है, इसके क्रॉस में हमने क्या करना है, 6 चेन के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन के साथ हमने 5 टाइम्स गैप्स बनाने हैं, और फिर हमने उनके एजेस पे अपने फ्लावर को कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 और 6 को बाद हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे एज इट इज़। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक पूरे 5 टाइम इसको कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 हमारे पास हो गया, हम मज़ीद 2 बार बनाएंगे। इस तरह से मैंने 5 टाइम इसको कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे के क्रॉस में 1 2 3 चेन लेते हुए इसको 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देना है, और फिर यहाँ से हमने 4 चेन लेना है इसके एज पे। 1 2 3 4 चेन को बैक पे जाते हुए ये सारे हमारे पास जो 5 पैटर्न्स की गैप्स बनाई हैं, इन के सेंटर में, हर गैप के सेंटर में हमें 4 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाना है। 4 चेन और इसमें हमने सिंगल क्रोशे किया। फिर से नेक्स्ट के लिए हमें 1 2 3 एंड 4 फिर से इसके सेंटर में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी तरह से सारे हमने फ्लावर को कंप्लीट कर लेना, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये सिंगल क्रोशे, और लास्ट पे हमने इसकी पीछे की तरफ को जाना है। तो लास्ट पे हमने 4 चेन को 1 2 3 एंड 4 चेन को हमने कहाँ अटैच करना है, यहाँ पे, इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास ये बन जाएगा सारा इस तरह। और यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रंट साइड से आते हुए सबसे पहले वाले पैटर्न को कंप्लीट करना है 3 सिंगल क्रोशे के साथ 1 सिंगल क्रोशे थ्रू 3 के बाद 4 चेन का गैप लेंगे, 1 2 3 4, इसको इसी तरह इसमें सिंगल क्रोशे कर देंगे तो ये हमें पीकॉट की लुक भी देगा। फिर से 2 और ये 3 प्लस 4 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे। अगेन नेक्स्ट वाले पैटर्न में चले जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले जो 4 गैप हमने बैक साइड से बनाए हैं, सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 ये 3 के बाद 1 2 3 एंड 4 चेन सेंटर में, फिर से इसको सिंगल क्रोशे किया, और इसके बाद फिर से हमने मज़ीद 2 सिंगल क्रोशे बनाए। इस तरह से हमने इस सारी पैटर्न्स को कंप्लीट कर लेना है। 2 3 1 2 3 4, और ये हमारे पास 2 सिंगल क्रोशे और ये 3 सिंगल क्रोशे। सेम पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है, और इस तरह से हमारी ये पैटर्न्स को हमने कंप्लीट करना है। इस तरह से मैंने सारे फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हर गैप में हमने 3 चेन प्लस 4 चेन प्लस 3 सिंगल क्रोशे 3 सिंगल क्रोशे सेंटर में 4 चेन और फिर से 3 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमने इसको कवर किया है, और ये हमारा लास्ट है, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको लास्ट में अटैच करेंगे, ये वाला जो बैक हमारा सिंगल क्रोशे का
3 चेन के साथ अटैच है, तो इसी के क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर साथ ही 3 चेन ले लेंगे ताकि हम नेक्स्ट फ्लावर तक जाएं। इस तरह से हम 3 चेन का जितना भी डिस्टेंस चाहें आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चेन का डिस्टेंस लिया है। आप चाहें 2 टाइम ले सकते हैं, आप चाहें तो 4 टाइम ले सकते हैं, जितना भी डिस्टेंस रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 टाइम तो रखेंगे ही, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं और दूर दूर भी बना सकते हैं अपने फ्लावर को। इस तरह से हमारे फ्लावर की लुक नज़र आती है। इसके बाद आपने प्रेस जरूर करना है ना इसको। ये मोटिव टाइप फ्लावर्स होते हैं, दूर दूर बने तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा तो हमारा डिज़ाइन, हमारा फैब्रिक मैसी हो जाएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी और भी लेंथ बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 1 टाइम ही और रिपीट किया है और इससे हमारा इसने कितना कवर किया है, एरिया कितना ज़्यादा। और इस तरह से हमारे डिज़ाइंस जो होते हैं, कुछ मोटिव्स वाले डिज़ाइंस होते हैं, ये दूर दूर बनाते हैं। और इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं आप प्रेफर करती हूँ मैं कि इस तरह के डिज़ाइंस को आप दुपट्टे के पल्लू पे बनाया कीजिए, 4 साइड पे ना बनाया कीजिए। और 4 साइडेड डिज़ाइंस, छोटे वाले डिज़ाइंस बनाया कीजिए, बूटी वाले डिज़ाइंस। और अगर आपने पल्लू पे बनाना है तो इस तरह के डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। इस तरह के डिज़ाइंस को आप बाजू पे और दामन पे भी बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।